हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और ग्रुप डी में जो आपके हिस्ट्री एंड कल्चर और राजस्थान का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। चाहे आपके पटवार एग्जाम हो, आरएस एग्जाम हो, रीट एग्जाम हो, या फिर राजस्थान के जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं जिसमें आपके राजस्थान की जीके पूछी जाती है, उन सभी के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली हम रात को आपके 8:30 बजे आपको इसकी डेली लाइव टेट सीरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम 9th नंबर की जो टेट सीरीज लेकर के आए दोस्तों, बाकी जो 8 टेट सीरीज है आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जो भी बीकानेर के इतिहास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस एकमात्र एक टेट सीरीज में हम आपको पूरे यहाँ पर सोल्व करवा देंगे। इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, बिट्टू सुजा ने जेतसी छंद में बीकानेर के लिए शासकों को कलयुग का कर्ण माना। मतलब यहाँ पर पूछा गया कि बिट्टू सुजा ने जो जेतसी छंद थे उसमें बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसको कलयुग का कर्ण माना था। पहला ऑप्शन है हमारा लोणकर्ण, दूसरा ऑप्शन आपके कल्याणमल, तीसरा ऑप्शन आपके राय सिंह और चौथा ऑप्शन आपके गंगा सिंह। जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि बिट्टू सुजा ने जेतसी छंद में बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण माना था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा लूणकर्ण। किसको? लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण माना था। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर, बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच मतिरे की राड़ कब लड़ी गई। यहाँ पर पूछा गया है मतिरे की राड़, क्योंकि दोस्तों मतिरे की राड़ से आरएस में भी पूछा जा चुका है। पिछली बार जो आरएस भर्ती हुई थी उसमें मतिरे की राड़ के बारे में पूछा जा चुका है कि मतिरे की राड़ कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकानेर के किस किस के बीच में हुई थी, कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच। बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच में मतिरे की राड़ लड़ी गई थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन आपके 1544 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपके 1644 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपके 1744 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपका 1844 ईस्वी में। जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप कि बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच मतिरे की राड़ कब लड़ी गई। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा आपके 1644 ईस्वी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कल्पद्रुम की रचना किसने की थी। यहाँ पर पूछा गया जो कल्पद्रुम ग्रंथ थी उसकी रचना किसके द्वारा की गई। पहला ऑप्शन आपके लोणकर्ण, दूसरा आपके कल्याणमल, तीसरा ऑप्शन आपके यहाँ पर कर्ण सिंह और चौथा और अंतिम ऑप्शन आपके गंगा सिंह। जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप तीसरे का। जी हाँ दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके कर्ण सिंह। कौन हो जाएगा? कर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर चौथे नंबर का, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी पीठ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आप रखना, आप जसनाती संप्रदाय, वैष्णवी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, इनकी गद्दी पीठ किसने स्थापना की थी, कहाँ पर है, कितने ग्रंथ है, विष्णुई समुदाय, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितने नियमों का पालन करना पड़ता है ये भी पूछा जाता है। जैसे बिश्नोई में 20+9 मतलब 29 नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से जसनाती संप्रदाय में कितने नियमों का पालन करना पड़ता है, इस प्रकार से आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों पूरा टॉपिक आपको एकदम अच्छी तरह से आपको कंप्लीट यहाँ पर करना है। तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी पीठ कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन आपके बीकानेर में, दूसरा ऑप्शन आपके बाड़मेर में, तीसरा ऑप्शन आपके दोस्तों जयपुर में और चौथा ऑप्शन आपके चूरू में। तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी पीठ कहाँ पर स्थित है। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपके पहला। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, बीकानेर के रायसिंह की वतन जागीर में परगने थे। पहला ऑप्शन आपके 41, दूसरा ऑप्शन आपके 40, तीसरा ऑप्शन आपके 2 और चौथा ऑप्शन आपके 35। तो बीकानेर के रायसिंह की वतन जागीर में परगने कितने थे। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 41। कितने थे? 41। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत काल में जांगल क्षेत्र में किसका बोध होता है। पहला ऑप्शन आपके बीकानेर, दूसरा आपके जोधपुर, तीसरा ऑप्शन आपके जयपुर और चौथा ऑप्शन आपके उदयपुर। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत काल में जांगल क्षेत्र में किसका बोध होता है। तो दोस्तों यहाँ पर छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बीकानेर का। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इल्तुतमिश और बलबन दोनों ही किस राजपूत शासक ने परास्त किया था। पहला ऑप्शन आपके राव जयेंद्र सिंह ने, दूसरा ऑप्शन आपके राणा कुंभा ने, तीसरा ऑप्शन आपके राव लुणकसन ने और चौथा ऑप्शन आपके राव जोधा ने।
तो इल्तुतमिश और बलबन दोनों को ही किस राजपूत शासक ने परास्त किया था? तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पहला, राव जेत्र सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत के भागीरथ के नाम से विख्यात बीकानेर के किस शासक ने गंगानगर बसाया तथा गंगनहर बनवाई? भारत के भागीरथ के नाम से जो बीकानेर का शासक था जिसने गंगानगर को बसाया तथा गंगनहर का निर्माण करवाया, उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपके महाराजा गंगा सिंह, दूसरा आपके बीकाजी, तीसरा ऑप्शन आपके जोधाजी और चौथा ऑप्शन आपके राणा रणमल। तो यहां पर हमारे जो दोस्तों 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपके कौन थे? वो गंगा सिंह जी थे, महाराजा गंगा सिंह थे वो। अगला ऑप्शन आपके हमारा, राजा राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल से किया? वह था पहला ऑप्शन आपके सम्राट अकबर, दूसरा ऑप्शन आपके राजकुमार धान्यवाल, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपके राजकुमार सलीम और चौथा ऑप्शन आपके राजकुमार परवेज। तो राजा राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल से किया था? वह कौन था? तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो था राजकुमार सलीम। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान किस शासक ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता हेतु राजस्थान से बाहर भेजी? पहला आपके गंगा सिंह, दूसरा आपके राय सिंह, तीसरा आपके बीका और चौथा ऑप्शन आपके सरदार सिंह। तो 1857 की क्रांति के दौरान किस शासक ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता हेतु राजस्थान से बाहर भेजी थी? तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कौन था? वो गद्दार दोस्तों, वो गद्दार था हमारा सरदार सिंह। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर, राव बीका ने मेवाड़ के किस शासक को अपने यहाँ शरण दी थी? पहला ऑप्शन आपके महाराणा सांगा, दूसरा है उद्दा, तीसरा उदय सिंह और चौथा है रायमल। राव बीका ने मेवाड़ के किस शासक को अपने यहाँ पर शरण दी थी? तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके उदा को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? पहला ऑप्शन आपके राव बीका, दूसरा ऑप्शन आपके गंगा सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके राय सिंह और चौथा ऑप्शन आपके चंद्र सेन। तो जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राय सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, राठौड़ों की दूसरी सत्ता की स्थापना राव बीका ने कब की थी? पहला ऑप्शन आपके 1488 में, दूसरा ऑप्शन आपके 1460 में, तीसरा ऑप्शन आपके 1490 और चौथा ऑप्शन आपके 1510 ईस्वी में। तो राठौड़ों की दूसरी सत्ता की स्थापना राव बीका ने कब की थी? तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 1488 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन आपके जयपुर ढूंढाड़ में है, दूसरा है जैसलमेर श्रीपंत में है, तीसरा आपका बीकानेर जांगल में है और चौथा ऑप्शन आपके बाड़मेर मालानी में है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर ढूंढाड़ में, ठीक है। ये भी है, जयपुर को बीकानेर को जांगल प्रदेश बोला जाता था, बाड़मेर को मालानी बोला जाता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर को श्रीपंत नहीं बोला जाता था, तो यहां पर ये गलत है, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन आपके जोधा के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपके राय सिंह के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपके रणमल के द्वारा और चौथा ऑप्शन आपके राव बीका के द्वारा। तो बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो यहां पर 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किला हनुमानगढ़ में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके गागरोन, दूसरा असलगढ़, तीसरा आपके मंडोर और चौथा ऑप्शन आपके भटनेर। तो निम्नलिखित में से कौन सा किला हनुमानगढ़ में स्थित है? तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट एंड सटीक आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा चौथा, कौन सा? भटनेर। भटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में राज सिंह का झुकाव किस शहजादे के प्रति था? यहां पर पूछा गया जो मुगल उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था उसमें जो राज सिंह नामक राजा था जो मुगलों के तलवे चाटता था, उसका झुकाव किस शहजादे के प्रति था? पहला ऑप्शन आपके दारा के, दूसरा आपके मुराद के, तीसरा ऑप्शन आपके औरंगजेब के और चौथा ऑप्शन आपके शुजा के। तो दोस्तों यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, औरंगजेब, जिसने गायों की हत्या की थी, कहीं हिंदू धर्म वालों को मुस्लिम धर्म में तब्दील कराया था, कई कर लगाए थे, फिर भी ये लोग ऐसे थे
जो मुगलों के तलवे चाटा करते थे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा इज्जत है तो मेवाड़ राज्य के राजवंश की इज्जत है, क्योंकि मेवाड़ के राजाओं ने कभी भी ना तो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों, चाहे उन्होंने अपने सर कटा दिए लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जबकि जो कछवा राजवंश है उसकी सबसे कम इज्जत है यहाँ पर, क्योंकि कछवा राजवंशी वो राजवंश था जिसने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और लगातार मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध किए थे, इसलिए मेवाड़ के राजाओं की हमेशा इज्जत करनी चाहिए दोस्तों। अगला ऑप्शन है आपके, मालदेव की सेना में नियुक्त जिस व्यक्ति ने हुमायूं को मारवाड़ छोड़ देने का परामर्श दिया। पहला ऑप्शन आपके मीर समद, दूसरा आपके शमसुद्दीन, तीसरा ऑप्शन आपके राईमल सोनी, चौथा ऑप्शन आपके मुलाल खां। तो 18वां क्वेश्चन है, मालदेव की सेना में नियुक्त जिस व्यक्ति ने हुमायूं को मारवाड़ छोड़ देने का परामर्श दिया वे कौन था। तो यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा चौथा, कौन था, मुल्ला खां। 19वां क्वेश्चन है हमारा, गंग नहर का निर्माण 1922 से 1927 के बीच किस शासक के द्वारा करवाया गया। पहला ऑप्शन आपके बीकाजी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपके कल्याणमल जी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपके कर्ण सिंह जी के द्वारा और चौथा ऑप्शन आपके गंगा सिंह जी के द्वारा। तो गंग नहर का निर्माण 1922 से लेकर के 1927 के बीच किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा यहाँ पर गंगा सिंह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1570 में ईस्वी में अकबर से संधि करने वाले बीकानेर के शासक का क्या नाम था। पहला ऑप्शन आपके बीका, दूसरा कल्याणमल, तीसरा था राय सिंह और चौथा था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा कल्याणमल। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी टेट सीरीज। दोस्तों एक लाइक तो कर दिया करो यार। ठीक है, तो दोस्तों आज की टेट सीरीज नंबर 9 हमारी खत्म होती है। सारी टेट सीरीज आप हमारी प्लेलिस्ट में राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी ग्रुप डी की या फिर पटवार, आरएस रीट, जो भी हो दोस्तों, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर के आप हमारी पूरी, ठीक है दोस्तों, पूरी टेट सीरीज देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है उसको दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।